जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का बेस है, जिसको हम बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बल में एक आपको टॉपिक मिलेगा कि बल आघूर्ण और बल युग्म क्या होता है। ठीक है, दो चीजें आपके सामने में लेके आ गया हूं, बल आघूर्ण और बल युग्म क्या होते हैं। आप लोग देखे हैं कि जो पेचकस होता है वो किस पर कार्य करता है, किस बल पर कार्य करता है, और जो बड़ा सा पेचकस होता है वो किस पर कार्य करता है, किस बल पर कार्य करता है। जो मतलब ड्राइव कार और के हैंडल होते हैं, कार और के व्हील होते हैं, वो किस पर कार्य करते हैं। तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो नट होता है कभी कभी आप खोलते हैं तो नहीं खुलता है, फिर लाके बड़ा वाला पेचकस डाल देते हैं। मतलब इन सब का जो क्रियात्मक समूह है वो किस पे डिपेंड करता है, बल आघूर्ण पर कि बल युग्म पर। ठीक है, इन सब को आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, अगर हम बल आघूर्ण की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस प्रकार। टॉर्क बराबर होता है एफ डी, एफ इंटू डी। अब आप लोग कहेंगे भैया एफ इंटू डी क्या है, इसको एक बार बता दीजिए। तो रुकिए जरा, अभी बता रहे हैं, हम सबको जड़ से बताएंगे। ठीक है, देखिए जो टॉर्क होता है इससे हमारा काम आसान बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और जो बल युग्म होता है इससे और ज्यादा हो जाता है। अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे ज्यादा होता है, कैसे और ज्यादा होता है, मगर उससे पहले हम टॉर्क को ही समझ लेते हैं। देखिए, टॉर्क क्या होता है इसको देख लेते हैं। कभी कभी आप देखें कि जो घुमाने वाली चीज है वो घूमती क्यों है, वो घूमती क्यों है। तो भाई क्यों घूमती है वो, हमको पता है टॉर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी। मतलब एफ फॉर होता है फोर्स और डी फॉर होता है डिस्टेंस, जिसको हिंदी में दूरी के नाम से जाना जाता है। एफ फोर्स मतलब बल होता है। ठीक है, अब यह किस पर कार्य करता है, जो नियम है टॉर्क का, बल आघूर्ण का, यह किस पर कार्य करता है। तो हम आपको बता दें कि यह जो है आपके जितने राउंड शेप में घूमती हैं, जैसे आपका यहाँ बैल हो गया, जो बैल पहले बैल चलते थे, तो ऐसे ऐसे बैल चलते थे ना, तो ये आपका किस पे है, तो ये टॉर्क पे ही कार्य करता है। और आपके मतलब जितने भी चक्की देखे ना आप लोग, चक्की जिसको जांता कहते हैं, देहात में उसको जांता के नाम से जाना जाता है, वो भी टॉर्क के ही हिसाब से चलता है। और ड्राइवर जो मतलब एक्सीलेटर लेता है वो भी टॉर्क के हिसाब से चलता है। अभी उसको हम बाद में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि भाई टॉर्क से हमें लाभ क्या है, टॉर्क से हमें हानि क्या है। हानि वैसे है नहीं, बट लाभ जरूर है। तो हम देखें कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डी है, मतलब डिस्टेंस है। अगर हम ले रहे हैं चक्की, चक्की मतलब समझ रहे हैं जांता, अगर आप देहात से होंगे तो जांता उसको बोलते हैं, जांता। चक्की ले रहे हैं, ये आपके सामने एक चक्की दिख रही है, जांता दिख रहा है। अब यह जो चक्की है यह पत्थर की होती थी। किसकी होती थी? तो भैया पत्थर की होती थी। अब पत्थर क्या करता था, वो जांता आटा पीसने के काम में आता है। ठीक है, जांता क्या करता है, आटा पीसने के काम में आता है। इसके ऊपर से एक पत्थर रख दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, इसके ऊपर से गोला सा एक पत्थर रख दिया जाता था, जितनी इसकी मतलब त्रिज्या व्यास आप जो कह सकते हैं उतना इस वाले भी पत्थर की, इसमें दो पत्थर काम करते थे, एक एक वाला, एक ए वाला, 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है, अब 1 नंबर में हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, सिर्फ हमको जो करना है 2 नंबर में करना है। तो 2 नंबर में एक होल होता था जो कि 1 नंबर में ऐसे टिका रहता था। अब इसको अगर आप नचाएंगे, जैसे नचाएंगे नचाएंगे, कुछ तो है भी नहीं, चलिए ठीक है, मैं यहाँ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, नचाने लायक नहीं है कुछ, तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मैं यूं ऐसे पकड़ा हूँ और इस पे जो है इसको रख के मैं नचाता हूँ। देखिए ये है ना, इसको मैं नचा रहा हूँ, देखिए नचा रहा हूँ। देखिए नाच रहा है कि नहीं, नहीं नाच रहा है, नाच रहा है, अभी पता चलेगा। देखिए ये है ना मार्क, यहाँ से देखिए नाच रहा है कि नहीं, नाच रहा है। यही नाच रहा है तो भैया यही आघूर्ण है, यही क्या है, आघूर्ण है। वैसे ही कार्य करता है ए, क्या, ए। तो
यहाँ एक खूंटी जिसको कहते थे, इसमें ठोक दी जाती थी और यह जो है इतना होल रहता था कि यह पूरा नाच सके। ये 2 नंबर वाला, ठीक है, 1 नंबर वाला नहीं नाचेगा। और 2 नंबर वाला जब नाचेगा तो इसको नचाने के लिए भी कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ एक ठो क्या किया जाता था, यहाँ भी एक ठो खूंटी ऐसे गाड़ दी जाती थी, ठीक है। अब आप लोग समझ गए, ऐसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा। अब देखिए, अगर हम टॉर्क बढ़ाना चाहें, टॉर्क से हमें जल्दी जल्दी कोई चीज को नचाया जाता है। जैसे अगर किसी का हम टॉर्क ज्यादा कर दें तो वह जो चीज होती है जल्दी जल्दी नाचने लगती है और उसमें कम बल लगता है, ठीक है, कम बल लगता है। तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तो भाई टॉर्क भी बढ़ जाएगा, या फिर अगर हम बल को भी बढ़ा दें तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहां हम क्या किए, इस वाले केंद्र से इसकी दूरी को बढ़ा दिए। अगर हम इस वाला जो खूंटा यहाँ दिख रहा है, एक खूंटी, इसको हम यहाँ भी तो लगा सकते थे, यहाँ भी तो लगा सकते थे, मगर अगर यहाँ लगाते तो हमारी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इस पॉइंट से कम रहती, जिसके कारण आप नचाते तो बहुत ही ज्यादा बल लगता और कार्य कम होता है, ठीक है, टॉर्क कम लगता। अब यहाँ जब हम इसको लगा दिए तो अब हम नचाएंगे इसको पकड़ के, तो हमारा जो डिस्टेंस है, दूरी तो बहुत ज्यादा है। अब जब दूरी ज्यादा है तो हमें ये क्या है, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स कम लगाना पड़ेगा और टॉर्क बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण जल्दी जल्दी घूमने लगेगा और आटा पीस के आपके घर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू आर जस्ट अंडरस्टैंड। देखिए, ये तो आप लोग समझे। अब दरवाजे को देख लेते हैं। दरवाजे में भी टॉर्क काम करता है। दरवाजा, गेट, डोर, डोर कहते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले। देखिए, इस प्रकार एक चौखट होता है। क्या होता है? इस प्रकार की आपकी दीवार है। क्या है भैया? दीवार है आपकी, ठीक है, क्या है? तो इस प्रकार आपकी दीवार है। ये क्या है? दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और यहाँ आपका दरवाजा लगा है। यहाँ आपका क्या लगा है? दरवाजा लगा है। और यहाँ आपका कब्जा लगा है। क्या लगा है भैया? कब्जा लगा है। कब्जा समझ रहे हैं? जहां से दरवाजा घूमता है, जहां दरवाजा घूमता है उसी को कब्जा कहते हैं। तो यहाँ आपका कब्जा लगा है, ये आपकी दीवार है, ठीक है। अब दरवाजा को हमें क्या करना है कि इसको ज्यादा फोर्स भी नहीं देना है और आराम से खोलना है। तो इसका आघूर्ण बढ़ा देना है हमको। क्या बढ़ा देना? आघूर्ण बल आघूर्ण बढ़ा देना है। तो आघूर्ण बल बढ़ाने के लिए हमको इस पॉइंट से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट से ज्यादा दूरी कैसे तय करेंगे भैया? अगर हम यहाँ लगा दें एगो ऐसे पकड़ने वाला, तभी ना पकड़ने वाला होता है ना कि दरवाजा में कुंडा जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे दाबेंगे। अगर यहाँ लगाए तो बल बहुत ज्यादा लगेगा और बल बहुत ज्यादा लगने के कारण जो दरवाजा का टॉर्क होगा वो बहुत कम, मतलब टॉर्क बहुत कम लगेगा। और जब बल बहुत ज्यादा लगाएंगे तब जाके टॉर्क थोड़ा सा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और यही जो है ना, यही इससे बहुत दूरी पर, मतलब यहाँ अगर लगा दें, यहाँ लगा दें तो इसमें तो दूरी बढ़ा। अब जब दूरी बढ़ा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। यहाँ रहा जब रहता था तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि भैया दूरी तो है ही नहीं, तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। अब कोई बकलोल है का जो इतना ज्यादा फोर्स लगाएगा? अब आपको अगर कह दिया जाए कि 10 ईंट उठाइए और 1 ईंट उठाइए, तो बताइए आप कौन उठाएंगे? 10 उठाएंगे? ना उठाएंगे, 1 उठाएंगे। क्या उसमें बल लग रहा है कम और उसमें बल ज्यादा लग रहा है। तो वही इसमें भी है कि आप ज्यादा बल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कंजूस है, ठीक है, कंजूस है नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, दूरी इसका बढ़ाएंगे तो बल जो है कम लगेगा। अब जब दूरी बढ़ाए तो टॉर्क भी बढ़ेगा, टॉर्क भी बढ़ेगा। तो भैया टॉर्क जब बढ़ेगा तो ये दरवाजा बहुत ही स्लिपली खुल जाएगा, बहुत थोड़ा सा ही जान लगेगा, थोड़ा सा ही ताकत लगेगा, फोर्स कम लगेगा। और डिस्टेंस अधिक है, फोर्स कम लगेगा, टॉर्क कितना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे ना, तुरंत खुल जाएगा। अब इसको हम ऐसे पकड़े, खींचे, खुल गया। यहाँ से खींचते तो हमें बल ज्यादा लगता है। क्या लगता है? बल ज्यादा लगता है। तो टॉर्क से आप समझे कि अगर हम टॉर्क की बात करें किसी चीज को घुमाने के लिए, उसके दूरी को अगर बढ़ा दें, किसको बढ़ा दें? दूरी को अगर बढ़ा दें तो हमारा टॉर्क क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा टॉर्क। इतना आप लोग समझे? बिल्कुल समझ गए हैं इतना आप लोग। और आगे अगर हम देखें
कि एक आप इसमें समझ गए, ठीक है। नल देख लीजिए, नल का जिसको कहते हैं नल टैब, ठीक है, इस प्रकार होता है ना, नल का होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है भैया, कौन बोला नहीं होता है? होता है, ठीक है। ऐसे होता है आपका, यहाँ पे ऐसे निकला होता है, ठीक है, यहाँ से निकला होता है, यहाँ से आपका पानी वानी उठाता है, ठीक है। पानी वानी उठाएगा, बाद में हम उसको नहीं देखने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ से हमको घुमाना है, यहाँ से क्या करना है, हमको घुमाना है। अब यहाँ टॉर्क काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? तो भैया टॉर्क काम कर रहा है, टॉर्क काम करेगा तो अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो टॉर्क जल्दी लगेगा, और अगर दूरी ना बढ़ाना चाहें तो बल हमको ज्यादा लगेगा, लगा जाना पड़ेगा। तो भैया हमको बल नहीं लगाना है, हमको दूरी सीधा बढ़ाइए, बल ससुरा खुद ही कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हथेली इसको बोलते हैं, ये डंडा जो है ना, ये डंडा इसको हथेली बोलते हैं। और जब हथेली को हम यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दबाएंगे तो जो टॉर्क होगा वो कम लगेगा। काहे कम लगेगा? ससुरा घूम तो हिया से रहा है ना, और दूरी तो हमारा यहाँ कम है, दूरी इतने न है, इतने न है दूरी, तो दूरी तो कम है। अब जब दूरी कम है तो यहाँ टॉर्क कम लगेगा, कम लगेगी नहीं, और ज्यादा बल लगाएंगे तब लगेगा भैया, तब लगेगा। तो हमको दूरी बढ़ा देते हैं, काहे कुछ ज्यादा बल लगाएंगे, एनर्जी हमारे पास जाता है ना, न जाता है, खाना खाना पड़ता है तब जाके एनर्जी आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से घूमने वाली चीज से दूरी बहुत ही ज्यादा कर देंगे, क्या कर देंगे, दूरी बहुत ज्यादा कर देंगे, और बल यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल यहाँ लगाएंगे, दूरी बहुत ज्यादा है। अब जब दूरी ज्यादा है तो सोचो बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा, दूरी ज्यादा है, तो दूरी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क, ठीक है। दूरी बढ़ाएंगे आपका टॉर्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो हम दूरी बढ़ा दिए तो नलका आराम से चल जाता है, और एक बारी में एक टप पानी दे देता है। ले, एक बारी में भर आ गया एक टप पानी, समझ में आया? नलका कैसे काम करता है, नल कैसे काम करता है, टैब कैसे काम करता है, इसको आप लोग समझे। अब हम लोग चलते हैं कि जो कार होती है उसमें कैसा टॉर्क लगता है, उसमें कैसे टॉर्क लगता है। हम कार को दो पार्ट में विभाजित करते हैं, कितने पार्ट में? तो भैया दो पार्ट में विभाजित करते हैं। एक तो ऐसा ट्रक मान लेते हैं, इसको ट्रक बना देते हैं, इसको ट्रक है, बड़ा बड़ा चक्का है, ये है आपका ट्रक, ठीक है, क्या है, ये आपका है ट्रक, ठीक, क्या है, ट्रक। और ट्रक का इंजन यहाँ होता है, कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है ट्रक का इंजन, और ये यहाँ से सप्लाई आपके पीछे वाले टायर में देता है, अपने पीछे वाले व्हील में देता है, पीछे वाले पीछे वाले टायर में देता है, ठीक है। इसको आप लोग समझे, ये ट्रक है, क्या है, ट्रक, ट्रक है। और यहाँ हम छुटकू मुटकू कार बना देते हैं, क्या बना देते हैं, तो भैया यहाँ हम कार बना देते हैं। ससुरा ये कौन कार हो गया, यहाँ हम क्या बना दिए, तो भैया यहाँ हम कार बना दिए, हो गया हेडलाइट, ठीक है, यहाँ आप बैठे होंगे। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें भी जो है ना, ये इंजन यही होता है, मगर इसका ससुरा यहाँ ना देके अगर यहाँ देंगे आप, तो इसका तो जो चक्का है, टायर है, वो तो छोटा छोटा है। अब छोटा छोटा है तो कहीं ब्रेकर आ गया इतना बड़ा, एचपी ब्रेकर, तो हाई तो लड़ जाएगा और टूट जाएगा, तो कार तो आगे बढ़वे नहीं करेगी। तो दिमाग लगाया सब इंजीनियर, वो बोला पीछे ना देकर इसका जो, इसको सीधा आगे वाले पे दे दीजिए, इसको क्या करिए, आगे वाले पे दे दीजिए। इसका आगे वाले पे दे दिए तो ये तो फास्ट भागने लगा, इसको फास्ट भागने लगा, इसका आगे वाले पे दे दिए, इसका पीछे वाले पे दे दिए। अब बताइए इसमें सबसे पावरफुल कौन, एक नंबर की दो नंबर, जल्दी बताइए, एक नंबर की दो नंबर, दूरी सबसे ज्यादा किसमें है, दूरी किसमें है, तो आप कहेंगे भैया ट्रक में। अब जब ट्रक में दूरी ज्यादा है तो ये पावरफुल है, और इसमें दूरी कम है तो ये पावरफुल ना है। ये दोनों का इंजन जो होता है सेम होता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा भारी हो सकता है, इसका थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक। मगर हमको यहाँ टॉर्क देखना है, टॉर्क किस में ज्यादा लगेगा, जहां दूरी ज्यादा वहां टॉर्क ज्यादा, तो दूरी ट्रक में ज्यादा तो टॉर्क में ज्यादा, सॉरी ट्रक में टॉर्क ज्यादा, ठीक है, ट्रक में टॉर्क ज्यादा तो दूरी ज्यादा। अब जब दूरी ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा, इसमें दूरी कम है तो टॉर्क कम लगेगा। अब आपसे मैं बता दूं,
कि इसकी भी एक कमी है और इसकी भी एक कमी है। क्या कमी है आप जल्दी बताइए, कमेंट करिए, सोचिए जल्दी से। इसकी क्या कमी है, इसकी क्या कमी है कि टॉर्क ना लगेगा। देखिए ध्यान से समझेगा, ये इतना बड़ा रॉड लगा है, आप देखे होंगे कि जब ऐसे देखेंगे ना आप लोग उसके ट्रक के नीचे, तो उसमें एक रॉड नाचते रहता है, ऐसे 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 नाचता है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाचता है, ऐसे ऐसे नाचता है, तो नाचता है, वही क्या होता है, आपका टॉर्क होता है, इसको टॉर्क बोला जाता है। अब इस टॉर्क की भी एक ठो खराबी है कि भैया ये तो एक के व्हील में है ना, एक के व्हील में, एक के टायर में है, और इसको हम कचड़ा से भरती है, ला फंस गया पूरा, क्या हो गया, फंस गया। अब जब ये फंस गया तो ये टुकुर टुकुर देखेगा, ये चाचा धक्का मारिए ना, चाचा धक्का मारिए तबे ना हम आगे जाएंगे, हमने तो कोई टॉर्क वर्क नहीं लगाए, तो ये इसी में फंस के रह जाएगा, क्या होगा, फंस के रह जाएगा। तो भैया ये तो ससुरा ट्रक फंस गया ना, भले से इसमें बहुत ज्यादा टॉर्क लगाए थे कैसे, और इसमें क्या करेंगे, हम इसको फंसा देंगे, इसके आगे वाले को, किसको, आगे वाले को कीचड़ में ले जाके डाल देंगे, तो ये कहेगा पीछे से धक्का मार, धक्का मार, ये कहेगा फिर इससे कि जो पावर है वो तो तुम्हारे पास सप्लाई जा रही है, हम कहाँ धक्का मारे हैं, तू हमको खींच, खींच तू। तो ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, दोनों फंस गए। मगर आपसे मैं बता दूं, जो हमारे आर्मी का ट्रक होता है, आर्मी की जितनी गाड़ियां होती हैं उसमें दोनों होता है, इसको कहते हैं, ये पीछे वाले चक्का को कहते हैं रियर, क्या कहते हैं, रियर कहते हैं, और इसको कहते हैं फ्रंट, क्या कहते हैं, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट कहते हैं, फ्रंट नहीं, फ्रंट कहते हैं, और इसको व्हील कहते हैं, चकवा पे दिया है ना, चकवा पे दिया है तो व्हील, चकवा पे व्हील, ठीक है, व्हील, व्हील, और इसको भी व्हील कहेंगे, क्या कहेंगे, व्हील कहेंगे, रियर व्हील, और जब ये चलेगा तो ड्राइव, क्या कहते हैं, ड्राइव, ड्राइव भैया, ड्राइव है, और इसको भी ड्राइव, क्या कहेंगे, ड्राइव कहेंगे। तो आप सुनेंगे रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव, तो बताइए अब आपको समझ में आया रियर व्हील ड्राइव क्या होता है और फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है। यही में एक और होता है हमारे आर्मी वालों के, हमारे जवान का जो मतलब ट्रक होता है उसमें क्या होता है, चलिए बना देते हैं भैया अपने जवानों का ट्रक, या हम थोड़ा सा इसको कलर वलर कर देते हैं, पेंटिंग सेंटिंग, ठीक है, थोड़ा अच्छा पे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई अपने जवान की बात है। तो देखिए हम यहाँ ट्रक का चक्का बना दिए और ये हो गया ट्रक, ठीक है, क्या हो गया, ये ट्रक हो गया। अब ये ट्रक ससुरा नहीं दिख रहा है, ट्रक दिख जाए, ट्रक, ये देखिए ट्रक हो गया, ठीक है, मान लीजिए ट्रक है, क्या है, ट्रक, ट्रक, ट्रक है, ठीक। अब देखिए इसका जो इंजन होता है बीच में होता है, क्या होता है, बीच में होता है, और इससे जो रॉड होता है इधर आता है, और यहीं से रॉड आगे जाता है, मतलब तो दो जगह जा रहा है, मतलब ये पीछे भी रॉड आया है, पीछे भी टॉर्क लगेगा, आगे भी रॉड आया है तो आगे भी टॉर्क लगेगा, इसमें दोनों जगह टॉर्क लगेगा। अब जब दोनों जगह टॉर्क लगेगा तो इसको कहते हैं 4x4, अब ये हम देखे होंगे ना, 4x4, या फिर उसको कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव, क्या कहते हैं, ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है, ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं, ऑल व्हील ड्राइव के नाम से जानते हैं किसको, आर्मी ट्रक को, ये इंडियन आर्मी का ट्रक है, ठीक है, इंडियन आर्मी का ट्रक है। भाई अगर आर्मी वाले ऐसे हैं कि कोनो कीचड़ उचड़ में रेल देते हैं, उनको क्या पता कि भाई आगे कीचड़ है, उनको तो बस ये पता है कि इसको थूर देना है आज, ठीक है, चाइना को थूर देना है, पाकिस्तान को थूर देना है, किसी को थूर देना है आज, उनको क्या पता आगे दूसरा गड्ढा है, खड्डा है, क्या है। तो देखिए इसमें डबल व्हील है, क्या है, डबल व्हील ड्राइव, या फिर कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव, सभी चक्के पर पूरा लोड पड़ रहा है। अब देखिए अगर आगे वाला फंस गया, आगे वाला फंस गया चक्का, तो ये पीछे वाला धकिया के उसको आगे निकाल देगा, कोई पीछे वाला फंस गया तो आगे वाला ससुरा खींच लेगा, तो इसमें कभी भी फंसने की संभावना हो भी नहीं करती है। इसीलिए आर्मी के ट्रक को क्या बनाया जाता है, आर्मी के ट्रक को ऑल व्हील ड्राइव बनाया जाता है। अब आपको मैं आघूर्ण में बता दूं एक और चीज जो कि आपके आपके जीवन से रिलेटेड है, हर रोज आप शायद यूज भी करते हैं। आप देखें पेचकस,
पेचकस इस प्रकार होता है ना इससे। अच्छा सुनो बन ना रे पेचकस, पेचकस ये पेचकस है, ठीक है। ये जो है इसे होता है, ये पेचकस है, ये छोटा सा पेचकस है, ठीक। क्या है, ये छोटा सा पेचकस है। अब छोटा सा पेचकस है तो भैया छोटा सा पेचकस है तो हम भी इससे खोल देंगे, क्या कर देंगे, जो नट रहेगा उसको खोल देंगे घुमच के। देखिए हम छोटा सा पेचकस, ये चक्कू है, बोथ बोथ वर्क करता है, मतलब काटने में भी काम आता है और खोलने में भी काम आता है। तो हम क्या किए, इसको मान लिया क्या है पेचकस, और इसको एक ठुथुआ में डाल के इसे ऐंठ दिया, खुल गया। खुल गया कि नहीं, खुल गया। क्यों, क्योंकि इसका जो ये है छोटा है, तो हल्का छोटा है ना, तभी ने खोल दिया। अगर कहीं इतनी चुके रहता तो खोल ही नहीं पाता है। अब हेत्ता बड़ा लाए और ऐसे ऐसे खोल दिए तो और ज्यादा खुल जाएगा, और ज्यादा खुल जाएगा। इससे इसमें जो है आपका बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क काम करता है। क्या करता है, टॉर्क काम करता है। क्या करता है भैया, टॉर्क काम। इसको ज्यादा बढ़ा देंगे तो और अच्छा काम करने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस दूसरा बढ़ गया, अब डिस्टेंस बढ़ा तो और अच्छा काम करने लगेगा। अब देखिए इतना आप लोग समझ गए, समझ गए कि नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। टॉर्क आप लोग समझ गए, आपके माइंड में घुस गया है कि भैया टॉर्क क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं बल युग्म क्या होता है। क्या चीज, बल युग्म, ठीक है। यहाँ पॉइंट डाल देते हैं, स्टार बनाए। बल युग्म क्या होता है, युग्म, युग्म, ठीक है। बल युग्म, बल युग्म क्या होता है, तो बल युग्म इस बल आघूर्ण का एडवांस वर्जन है, बल युग्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको, आप देखें है वाला ऐसा पेचकस, ऐसा पेचकस देखे कि ना, नहीं देखे, दिखाए आपको, रुकिए दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये रखे हैं ऐसा पेचकस, देखे ना, ऐसा है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना, एकदम ऐसा है। ई का है, ई जो है आपका, ई आपके बल युग्म पर कार्य करता है। मगर ई वाला आपका किस पे कार्य करता है, तो भैया ई वाला आपका बल आघूर्ण पर कार्य करता है। बल आघूर्ण कम, मतलब इसकी अपेक्षा कम बल लगाता है। मगर कहीं देखे हैं इसको, इसको देखे कि नहीं, गैराज वैराज पर होता है, ये डालते हैं सब और हुमच के थोड़ा सा इधर नचाएंगे ना एकदम हल्का से, ये दूसरा खचाक से एकदम पूरा खोल देगा, ठीक है। इसमें ज्यादा बल लगता है, इसमें ज्यादा बल, इसका रॉड बहुत बड़ा है। रॉड देख रहे हैं, देखिए देखिए रॉड, अब दिख रहा है ना, ना दिख रहा है, देखिए इसका रॉड भी बहुत बड़ा है, जिसके रॉड जो है इसमें बल ज्यादा लग रहा है, यहाँ बल ज्यादा लगेगा, ठीक है। 5 सेकंड हम लाइट जला, लाइट जल गई, देखिए। ये हम दिखा रहे थे आपको, ई जो बल युग्म पर कार्य करता है, तो ये बल युग्म पर कार्य करता है। हम बोले ना आपसे कि बल आघूर्ण का एडवांस रूप है बल युग्म। बल युग्म से आप किसी भी चीज को खोल सकते हैं। जैसे आप गैराज और पर देखते हैं मोटरसाइकिल जो होती है, उसमें सोच रहे एकदम अंदर तक खोलना होता है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऐसे डाल के, ऐसे अंदर है ना, ठीक है, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, ऐसे डाल के ऐसे खोल देंगे, ठीक है, इधर से खोल देंगे। इसको समझे आप लोग। अब आप लोग देखे हैं कि जो भैया साइकिल होती है वो किस पर कार्य करती है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो साइकिल का हैंडल होता है कुछ इस प्रकार, आपका साइकिल का हैंडल होता है, बन ना रे, चलिए ठीक है बन गया। ये साइकिल का हैंडल है, ऐसे आप पकड़ते हैं ना, ऐसे लड़ा देंगे ऐसे ना, ठीक है। तो ये किस पर कार्य करता है, ये आपका किस पर है, देखिए किसके आकार का है, टी के आकार का है। तो मतलब ये बल युग्म पर कार्य करता है, एकदम हचाक से मुड़ जाएगा, ठीक है, हचाक से मुड़ जाएगा। मगर वहीं अगर देखा जाए इसमें, ये क्या है, क्या है ये बताइए, रुकिए बना देना है तब ना बताएंगे। अब आप लोग कहेंगे चक्का है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग कुछ तो सोचे। ये क्या है, ये है, ये मान लेते हैं क्या है, ये है आपका स्टीयरिंग। क्या है, स्टेरिंग है, स्टेयरिंग है, ठीक है। क्या है, स्टेयरिंग है। अब स्टेयरिंग को घुमाएंगे तो भैया कम घूमेगा, कम घूमेगा। इसको पकड़े ऐसे नचा देंगे ना, पूरा घूम जाएगा एकदम। इससे जो है एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। तभी या किसमें दिया जाता है, या दिया जाता है आपके कम पावरफुल इंजन में। और ज्यादा पावरफुल इंजन होगा बस का, ट्रक का, आपके कार का और टेम्पू का। टेम्पू का देखे हैं, टेम्पू में ये भी होता है, कुछ कुछ में ये भी होता है, कुछ कुछ में स्टीयरिंग भी होता है, कुछ कुछ में ये हैंडल भी होता है। तो जहां हैंडल रहेगा उस टेम्पो का जो है क्या होगा,
उस टेम्पो का जो है इंजन बहुत ही कम लो मतलब कम पावर का होगा, और जिस टेम्पो में हाई वाला होगा ना ये स्टेयरिंग, उसका ज्यादा पावर का होगा। तो आप लोग देखें ट्रक में इसको कहीं नहीं लगा देता, लगा देता उसका क्या जाता है, हाई जो घुमाया है इतने में काम हो जाता, इतना बच जाता, 2 में और लगा देता, 3 ट्रक का ही बन जाता। तो भैया वो जानता है इसमें ससुरा जो है आघूर्ण है, क्या है, ये जो हैंडल है ये फटक से मुड़ जाएगा, ये फटक से मुड़ जाएगा। अब जब मुड़ाना है, अब ऐसे है ट्रक है आपका, ठीक है, ट्रक है ऐसे मुड़ाना है, आप ऐसे करेंगे तब तक क्या पता चला उधर कोई लड़का मर गया, ठीक है लड़का मर गया, इसको क्या करना होगा, आप 2-3 बार घुमाएंगे तब जाके घूमेगा, तब तक आपको मतलब दिख भी जाएगा हाँ कोई है कि नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोग बल आघूर्ण और बल युग में बारे में डिटेल से समझे होंगे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दे, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करते, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।